हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल ऑफिशियल स्टडी। हर एक बार की तरह आज भी एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आप पिछले वीडियो में वर्ब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? वर्ब तो पढ़े हैं, लेकिन वहां पे हम बताए थे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तक, कहां तक? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तक। लेकिन सिर्फ देखिए, मेन वर्ब को पढ़ना उतना आसान नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे वर्ब का फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे कौन सा वर्ब है, नहीं है, वो समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि देखिए, हमको सेंटेंस बनाते हैं, उसमें वर्ब की जरूरत होती है। क्या होती है? वर्ब की जरूरत होती है, लेकिन उसमें हमको वर्ब कौन सा है वो चूज करना पड़ेगा। इस वर्ब में, इस सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उस सेंटेंस में कौन सा वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा, उस वर्ब सेंटेंस में उसका वर्ब जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो इतना सारे जो वर्ब है, कौन कौन सा वर्ब है, इस सब वर्ब को हमको पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ब को पहचानना पड़ेगा। आखिर इस वर्ब को पहचानेंगे कैसे? वर्ब कितने प्रकार के होंगे, कौन सा सेंटेंस कहाँ पे लगेंगे, कौन सा वर्ब कहाँ पे लगेंगे, किस सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। आइए वीडियो के माध्यम से आपको हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्ब, वो भी वर्ब की टाइप, ठीक है। तो वर्ब को यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर, मतलब बनावट के आधार पर हम दो प्रकार के बांटे हैं। कौन कौन सा? एक है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, दो प्रकार के, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। इस सब को अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे, एक एक वीडियो के साथ। देखिए बहुत सारे वर्ब है यहाँ पे, एक एक वीडियो फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, लिंकिंग क्या होगा, सिंपल, ये सब क्या, हर एक का डिफिनेशन के साथ आगे बताएंगे। लेकिन अभी इसमें जो है आपको हम ये वाला बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ब लगता है, कि वर्ब में कौन कौन सा, मतलब सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ब लगता है। आइए देखते हैं। पहला है मेरा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? वैसी वर्ब, कैसा वर्ब? वैसा वर्ब जो अपने सेंटेंस के हिसाब से अपना वर्ब चेंज कर लेता है। क्या चेंज कर लेता है? जैसे अगर प्रेजेंट में आएगा तो कोई चीज प्रेजेंट में आता है तो वर्ब 1 फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर कोई चीज अगर सेंटेंस में वर्ब 2 के फॉर्म में आया तो अपना फिर, जैसे मान लीजिए वर्ब 1 का मतलब मान लीजिए कि कम, क्या मान लें? कम। जैसे हम कम माने तो वर्ब 1 में आया, लेकिन जैसे कोई और सेंटेंस के साथ उसका लिंकिंग जुड़ा तो वर्ब 2 के फॉर्म में आ गया, चाहे वर्ब 3 के फॉर्म में आएगा। लिख सकते हैं कि देख कैम, तो यहाँ पे कम का कैम हो गया। तो अगर इस टाइप का अगर कोई आपको दिखेगा तो वो आपका फाइनाइट में आएगा। कहाँ पे आएगा? फाइनाइट में। जैसे आएगा, मैं कोई एग्जांपल बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं पास्ट में इसको फॉर्म में बोलते हैं तो आई वेंट टू स्कूल, तो दोनों सेंटेंस के साथ वर्ब फॉर्म चेंज है, इसमें आपका सेंटेंस भी चेंज हुआ। तो कंडीशन के हिसाब से इधर आपका चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो आपका क्या होगा? फाइनाइट। और कंडीशन के हिसाब से अगर चेंज नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए ही इज टू कम, ही वाज टू कम, ठीक है, टू कम दोनों में आया। पहले वाला सेंटेंस में भी टू कम आ रहा है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस में भी टू कम आ रहा है। अगर दोनों सेंटेंस में आपको टू कम आ रहा है तो आपको उसको क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब में कितना सारे वर्ब आते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब में कितना सारे वर्ब आते हैं। चलिए पहले इस साइड में, तो फाइनाइट वर्ब में मेरा आएगा प्रिंसिपल वर्ब। क्या आएगा? प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट आता है केमिकल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को केमिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिंकिंग। क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, इसको हम केपुला वर्ब के नाम से भी जानते हैं। कौन सा वर्ब? केपुला वर्ब। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ये दोनों के बाद आपका है, ये है आपका वीवीआई। क्या है? वीवीआई, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। क्या है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पहला है आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल वर्ब तब जानते हैं, मॉडल वर्ब क्या होता है? शैल, विल, मे, माइट, वुड, कैन, कुड, ये सब किस में आता है? मॉडल वर्ब में। तो ये वाला पार्ट आता है आपका मॉडल वर्ब में। तो प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी सिंपल इजारम। क्या? इजारम जो आता है वो आपका प्राइमरी हो गया। मैंने ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इजारम और वाजवर रहेगा, उसमें उसके साथ आप मॉडल वर्ब लगा सकते हैं। तो मॉडल वर्ब आपका ऑक्सिलरी वर्ब इसका पार्ट हुआ। फिर आपका आता है रेगुलर और इनरेगुलर। फिर आपका आता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको बढ़िया से बताए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वही वाला बताएंगे, बाकी बहुत सारे वर्ब है, उतना पढ़ के फायदा भी नहीं है। फिर आपका आता है कॉजेटिव वर्ब। क्या आता है? कॉजेटिव वर्ब, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक। क्या? स्टैटिक एंड डायनेमिक।
लास्ट है आपका फेकेटिव, फेकेटिव, ठीक है। इतने सारे वर्ब आपका किस साइड में आ रहा है, फाइनाइटिव वर्ब। इतना सारे वर्ब को हमको पढ़ना है किधर, वर्ब के इस पार्ट में। अब इससे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाली ये वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला नॉन फाइनाइटिव वर्ब, नॉन फाइनाइटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, नॉन फाइनाइटिव इसका इन्फिनेटिव, इसका एक पार्ट आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में भी इसको 3 पार्ट में डाला है। कितना पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा क्या है क्वालिफाइंग, और तीसरा है आपका बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। सिंपल, क्वालिफाइंग और बेयर। तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट का नाम ले तो मेरा है बेयर, फिर आपका आता है क्वालिफाइंग, फिर आपका आता है सिंपल। काहे बोले कि बेयर तो आता है आपका लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेयर वर्ब 1 के फॉर्म में रहता है। आपको वर्ब 1 फॉर्म में रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, आसान लगेगा, आप ढूंढ नहीं सकेंगे इसको। फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब में आएगा, इसको दिखेगा, लेकिन सिंपल इन्फिनेटिव सेम दिया हुआ है 2 प्लस वर्ब 1, दोनों में क्या बताएगा, तो आपको दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंपल हो गया, सिंपल, क्वालिफाइंग और बेयर इन्फिनेटिव। तो नॉन फाइनाइट में मेरा इन्फिनेटिव के 3 पार्ट, सिंपल, क्वालिफाइंग और बेयर। एग्जाम में सबसे ज्यादा इस साइड में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है जेरेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, जेरेंट भी और पार्टिसिपल भी। इसके बाद यही वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला पॉइंट आता है आपका एग्जाम में। जेरेंट वर्ब 1 के फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा, ये वर्ब 4 के फॉर्म में रहता है, इज आर के फॉर्म। जैसे लिखा जाता है कि वॉकिंग, वॉकिंग क्या है आपका, वॉक मतलब टहलना है, वर्ब हुआ, लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी। क्या, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब 1 के साथ और आईएनजी अगर लगा रहेगा तो आपको देख के समझ लेना चाहिए वो जेरेंट है। लेकिन कहाँ पे, अगर वो सब्जेक्ट के जगह पर रहे या फिर वो ऑब्जेक्ट के जगह पर रहे। कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पर है या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर है। ये दोनों जगह पर डायरेक्ट दिखेगा तब डायरेक्ट मारिएगा जेरेंट है, ठीक है। फिर आपका आता है पार्टिसिपल, क्या आएगा, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए फिर से यहाँ पे कॉन्फ्यूजन वाला चीज, यहाँ पे वर्ब 4, यहाँ पे भी वर्ब 4। तो प्रेजेंट और प्रेजेंट मानते क्या होगा बताएंगे। तो प्रेजेंट में देखना पड़ेगा क्या होगा, प्रेजेंट बात आता है पास्ट पार्टिसिपल, ये रहेगा आपका वर्ब 3 के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको आपको ध्यान से मिल जाएगा, वो हैविंग प्लस वर्ब 3 के फॉर्म में रहता है। तो मेरे पास आज हम इतना ही बताएंगे क्या कि वर्ब को कितना भागों में बांटा गया, टाइप्स ऑफ वर्ब। टॉपिक क्या है आज का, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो मेरा टाइप था फाइनाइट हुआ, नॉन फाइनाइट हुआ। फाइनाइट में क्या है, प्रिंसिपल, लिंकिंग, केमिकल, लिंकिंग, कैपुला, एक्सिलरी, प्राइमरी, मॉडल, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंटरनल, कॉजेटिव, स्ट्रक्टिव, डायनामिक, एक्टिव। ये आपका वर्ब में आ गया, ये इनफाइनेटिव वर्ब में। और इनफाइनेटिव याद से कहते हैं नॉन फाइनेटिव वर्ब। इसमें आपका सिंपल, क्वालिफाइंग, बेयर। पहला क्या है, सिंपल, क्वालिफाइंग और बेयर। फिर आपका आता है जेरेंट, फिर आपका आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में 3 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो को आपको हेल्पफुल लगी है तो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोगों को इस चैप्टर को बहुत जरूरी है, मतलब किसको, जो एग्जाम की तैयारी करती है और करते हैं, और उनको भी भेज दीजिएगा जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश कंपटीशन, उसके साथ इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को बोलना, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ पूरा वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, जितने भी मेरे वीडियो आज तक देखे हैं, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।